नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे टमाटर को सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार की योजना पर, जिसके तहत जल्द आएगी टमाटर की कीमतों में नरमी। फिर जानेंगे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सफेद मड़ुआ की नई किस्म के बारे में, जो देगी 3 गुना ज्यादा पैदावार। इसके बाद आपको बताएंगे योगी सरकार की ई-पड़ताल योजना के बारे में, कब और कैसे होगी इसकी शुरुआत। एक तरफ जहां टमाटर की बढ़ती कीमतों ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो वहीं अब जल्दी इसकी कीमतों में नरमी आने के आसार नजर आने लगे हैं। दरअसल अब सरकार ने एक्शन लेते हुए टमाटर की कीमतों को कम करने के लिए एक नया प्लान बनाया है। आपको बता दें, सरकार ने अपने इस प्लान में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फोरम यानी कि NCCF को भी शामिल कर लिया है। दोनों संगठनों को सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीदने और उन्हें उन प्रमुख कंज्यूमर सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के निर्देश दिया है जहां रिटेल सेल ज्यादा होती है। कंज्यूमर मामलों के डिपार्टमेंट ने बयान में कहा है कि पिछले 1 महीने में कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है, जिसके चलते अब 14 जुलाई तक दिल्ली NCR एरिया में कंज्यूमर्स को सस्ती दरों पर रिटेल दुकानों के माध्यम से टमाटर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 महीने में टमाटर की कीमतें 326.13% बढ़ी हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश की वजह से स्थिति खराब हो गई है, जो राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में रसोई के प्रमुख सामान और अन्य सब्जियों का प्राइमरी सप्लाई है। ऐसे में टमाटर का डिस्ट्रीब्यूट सबसे पहले उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पिछले 1 महीने में खुदरा कीमतें ऑल इंडिया एवरेज से ऊपर है। झारखंड में इस साल भी मानसून की स्थिति अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में किसान खरीफ फसल में धान की खेती की बजाय मोटे अनाज की खेती को अपना सकते हैं, पर फिलहाल इसके लिए भी राज्य में पर्याप्त बीज का अभाव है, जिसे देखते हुए हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सफेद मड़ुआ की नई किस्म को विकसित किया है। फिलहाल आम लोगों के लिए इसे रिलीज नहीं किया गया। किस्म को विकसित करने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार की माने तो अगले साल तक ये बीज किसानों के इस्तेमाल के लिए जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल इसे झारखंड सरकार को दिया गया है। अभी इसका ब्रीडर सीड तैयार किया गया है, फिर फाउंडेशन सीड तैयार किया जाएगा। इसके बाद सर्टिफाइड सीड किसानों को खेती में लगाने के लिए दी जाएगी। इस किस्म की खासियत की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने बताया कि जहां झारखंड में मड़ुआ की औसतन पैदावार 7 से 7.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तो वहीं सफेद मड़ुआ की प्रजाति, जिसका नाम झारखंड व्हाइट मड़ुआ रखा गया है, उसकी खेती अगर किसान वैज्ञानिक विधि को अपनाते हुए करते हैं तो उन्हें प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त होगा। इस तरह से सफेद मड़ुआ से 3 गुना ज्यादा उत्पादन हासिल किया जा सकता है। सफेद मड़ुआ की खेती के लिए 3 किलो प्रति एकड़ बीज की जरूरत पड़ती है, साथ ही 105 से 110 दिनों के भीतर तैयार हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उन तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण ई-पड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। इसी पड़ताल का मुख्य उद्देश्य राज्य में फसलों का आंकड़ा जुटाना है, जिससे सरकार को मालूम चलेगा कि आखिर उसके राज्य में किन किन फसलों की खेती हो रही है और उन फसलों का कितना रकबा है। वहीं इस पड़ताल के बाद प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान पहुँचने पर किसानों को समय पर मुआवजा देना आसान हो जाएगा। जरूरी बात यह है कि प्रदेश सरकार अभी 2 फेज में खरीफ फसलों की ई-पड़ताल करेगी। इसके लिए 10 अगस्त से 15 सितंबर तक एक कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें पहले फेज में 21 और दूसरे फेज में 54 जिलों में सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कुल 4 कमेटी बनाई है। इन कमेटियों की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। खास बात यह है कि ई-पड़ताल के जरिए सिर्फ फसलों का डेटा ही एकत्रित नहीं किया जाएगा, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 पॉइंट में फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। ई-पड़ताल के जरिए एकत्रित डाटा के आधार पर किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आपको विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों की मान्यता बढ़ोतरी की है। नए आदेश के मुताबिक अब सरपंचों को 5,000 रुपये और पंचों को
1600 रुपए हर महीने मानदेय मिलेगा। सरकार ने इसके लिए लोगों से राय भी मांगी है। हरियाणा सरकार के मुताबिक प्रदेश की आम जनता 14 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव दर्ज करवा सकती है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को किसान सलाहकारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। खबर है कि पुलिस ने सलाहकारों को सड़क पर दौड़ा कर मारा है। आपको बता दें, किसान सलाहकार पटना में विधानसभा मार्च के लिए निकले थे, मगर उन्हें पुलिस ने आर ब्लॉक के पास रोक लिया। कुछ देर तक किसान सलाहकार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और पुलिस उन्हें शांत कराती रही, मगर अपनी मांगों पर डटे रहे किसान सलाहकार नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। हरियाणा के यमुनानगर जिले के भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने मंगलवार को गांव बैंडी, खजूरी, कुंजल, हाफिजपुर, हरनौल, सुढ़ैल, डामला और खुर्दी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग की है कि यमुनानगर जिला को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए। किसानों का जो भारी नुकसान हुआ है उसके लिए विशेष गिरदावरी करवाकर तुरंत उन्हें राहत पैकेज की भी घोषणा की जाए। टमाटर के दाम में इजाफा लगातार जारी है। देश में 200 रुपए से ज्यादा टमाटर बिक चुके हैं। कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट के अनुसार देश में टमाटर के औसत दाम 108 रुपए पर पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट के अनुसार भटिंडा में टमाटर की कीमत 203 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर बरनाला में टमाटर की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। बिहार के भागलपुर जिले के उद्यान विभाग में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत आम, केला, लीची, अमरूद और पपीता जैसे फलदार वृक्ष के बाग लगाने पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला उद्यान पदाधिकारी भागलपुर अभय कुमार मंडल ने बताया कि इसमें किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लाभ पाने के लिए किसान 15 जुलाई तक उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।